हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल का ये ज्योमेट्री का दोस्तों अपना तीसरा वीडियो है। अभी तक हमने आपके ज्योमेट्री के है ट्रायंगल के 2 वीडियो देखे थे, उनके अंदर आपके एसएससी सीजीएल के अंदर 36 क्वेश्चन है वो ट्रायंगल के पूछे हुए थे, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम टोटल 39 क्वेश्चंस हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे, पर 2 वीडियो के अंदर ये चीज़ कंप्लीट होगी, तीसरे और चौथी वीडियो के अंदर। तीसरे वीडियो में आज इस वीडियो में हम 19 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब हम 37 से 55 तक के जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमेशा वाला सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एसएससी रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, उसके अंदर पीडीएफ अवेलेबल है, मेरा स्टोर है, उस पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय दामर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है, थोड़ी देर पहले, कि हमने टोटल कितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं। हमने टोटल अभी तक 36 क्वेश्चन है वो किए हैं। तो 37 से 75 के जो क्वेश्चन है वो आपके सर्किल के हैं। तो सर्किल के 39 क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। उन 39 क्वेश्चन में से दोस्तों किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कहाँ से आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो आपका जो है, जो आपका केंद्र पे बना जो कोण है वो परिधि पे बने कोण से 2 गुना होता है। इससे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहले हम वही 2 करेंगे। फिर उसके बाद में व्यास से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके बाद में जीवा के 10 क्वेश्चन है, ठीक है। टेंजेंट स्पर्शरेखा के हैं 11 क्वेश्चन, ठीक है। और आपके कोऑर्डिनेटर सर्कुलर कोऑर्डिनेटर है उसके पूछे हुए 10 क्वेश्चन, मतलब चक्रीय चतुर्भुज के 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और 2 आपके जो सर्किल होते हैं, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या फिर सेकेंडरी वर्त वाले, को सेंटर वाले, उनसे आपके 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से है वो पूरा पैटर्न है। तो हम अपना जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। अपना कितने नंबर जो क्वेश्चन है उससे 37 नंबर जो क्वेश्चन है उससे। तो 2 जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं, 2 एक जैसे क्वेश्चन। तो 37 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह का सीजीएल से रिलेटेड कोई भी प्लेलिस्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी तरह से मैंने सभी वीडियो बना रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। और आप जिस साथ में वीडियो के साथ में मैंने उनका एनालिटिक भी करा रखा है, मतलब किस तरह से क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल वालों ने पूछे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद में हम एसएससी +2 का जो है पीछे जो है उसका हम पूरा प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट करेंगे। हमारी प्लेलिस्ट वैसे बनी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, उसे शुरुआत करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी को केंद्र ओ पर एक वर्त इस प्रकार अंकित किया गया है कि कोण ACB बराबर 115 डिग्री है। तो O को A से जोड़ा गया तो कोण OAB का माप हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि O है एक सर्किल है, हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसका सेंटर O है, ठीक है। उसमें हम ABC बना लेते हैं, ट्रायंगल बना रखा है ABC, ठीक है। तो हमने बना लिया कहीं पर भी, तो हम बना लेते हैं A, B और C, ठीक है। इसने से कहा कोण ACB बराबर, ठीक है, ACB, तो ACB ये जो एंगल हमें दे रखा है कितना, 115 डिग्री हमें दे रखा है। कोण OAB, ठीक है, कोण OAB, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल OAB, ये हमें पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हम बताते हैं किस तरह से ज्ञात करेंगे। जैसे कि अगर ये 115 डिग्री है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि इसको इतना हमें डायग्राम दे रखा है तो इतना हम इसके O पे यहाँ बना देते हैं, ठीक है। एक त्रिज्या है वो बना देते हैं। अगर 115 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना ही होगा ना यहाँ पर, ठीक है। मतलब किसी वर्तखंड से, ठीक है, कोई भी आर्क जो होता है, ठीक है, उससे आपका जो परिधि पे बना हुआ कोण है, सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ कोण है, सेंटर पे, आपका सेंटर पे हमेशा 2 गुना बनेगा। आपको देखने से क्या दिखाई नहीं देता क्या, ये जो चीज़ है यहाँ से कितनी गुनी ओपन ज़्यादा हो रहा है तो 2 गुना बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इसे 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, तो हम इसे 2 गुना करते हैं। तो अब दोस्तों देखो, अब इसे 2 गुना करने पर क्या है कि ये चीज़ है वो किस तरह से बन रही है, ठीक है। तो इसे जैसे 2 गुना करता हूँ तो ये बन रहा है कितना, तो यहाँ से मैं 2 गुना करने पर 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, 230 डिग्री। अब यहाँ से ये जो चीज़ है पूरा ट्रायंगल है वो 230 डिग्री। अब आप ऐसा कहेंगे ट्रायंगल में तो टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम 230 डिग्री हैं, उसमें से 180 डिग्री हम हटा देते हैं तो कितना डिग्री बचेगा, 50 डिग्री, है ना। अब ये जो हिस्सा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो इसका मतलब ये हिस्सा और ये जो है एंगल है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब 50 को 2 में भाग दिया तो हम ऐसा कह सकते हैं 25 डिग्री इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा। अब आप ऐसा कहेंगे ट्रायंगल का तो मान 180 होता, फिर ऐसा क्यों हुआ। पहली बात तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा नहीं, मैंने गलती से बना दिया। तो मेरी जो गलती है उसको छिपाने के लिए, छिपाने का मतलब क्या है कि मुझे पता है कि हमेशा ये 180 डिग्री होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये -25 डिग्री का एंगल बनेगा, -25 डिग्री
और -25 डिग्री। और अपने क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो क्या आंसर है, 25 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, सही जवाब है। ठीक है, अब इसका सही जो डायग्राम बनाना था ना, अब कॉमन सी बात है, देखो अगर यहाँ पर 115 डिग्री बन रहा है एंगल, इसका मतलब ऐसा है कि, ठीक है, अब जैसे कि मैं कोई भी एक सर्किल बना लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बनता है, यहाँ अगर आप उसको क्या करते हैं, व्यास से डायगोनल से उस चीज़ को लेके जाते हैं तो 90 डिग्री यहाँ बनता है। अब आप जैसे जैसे क्या करोगे, जैसे जैसे इसे ऊपर लेके जाओगे ना, ऊपर ऊपर, और आप परिधि भी कोई भी एंगल बनाओगे तो वो एंगल है वो बड़ा बनता जाएगा। और जैसे जैसे आप इस चीज़ को नीचे बनाएंगे ना, जैसे जैसे नीचे बनाएंगे तो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता जाएगा। तो अगर आपको अधिक कोण बनाना है, ठीक है, एक्यूट एंगल बनाना है, तो वो जो चीज़ होगी वो कहाँ होगी, सेंटर से ऊपर की तरफ होगी। तो आपको इस डायग्राम को सेंटर के ऊपर बनाना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं बनाते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी गलत नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, तो मैं बना के दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को, इसे मिटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो इसे पढ़ा देते हैं और हम बनाते हैं जिस हिसाब से इसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह से ओ है वो ले लेते हैं। अब अगर ये जो चीज़ ABC है वो आपका कितना है, 100, ठीक है, हाँ, A, B और C। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया कितना, 115 डिग्री। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सेंटर के इस तरफ ये जो लाइन होगी वो सेंटर के इस तरफ होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें बताना है क्या, OAB। ठीक है, तो OAB ये वाला जो एंगल है वो हमें बताना है। ठीक बात है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसे मिला देते हैं इससे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है वो बनाएंगे यहाँ वाला। अगर ये 115 डिग्री है तो यहाँ ये कितना होगा, 180 में से क्या है, लेस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, जो आपके सर्कुलर कोऑर्डिनेटर होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों का मान चक्रीय चतुर्भुज का 180 डिग्री होता है। ये 115 है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे कि 180 डिग्री हो जाए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 65 डिग्री। ठीक है, 65 लिखते ही ये हो गया। अब हम ऐसा कह सकते हैं, तो ये जो एंगल है वो क्या होता है परिधि पर और ये है सेंटर पर, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री। अब आप इनको और इनको क्या कर सकते हैं बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपकी त्रिज्या हैं, तो इसके सामने जो बना कौन इसके सामने बने कौन के बराबर होगा। तो 180 डिग्री में से हम 130 डिग्री हटा देते हैं तो ये 50 डिग्री, तो 50 में 2 का भाग देंगे तो कितना डिग्री, 25 डिग्री। ये डायग्राम इस तरह से बनेगा, नहीं कि इस तरह से। ठीक है, बना भी लिया है तो भी आप उसे काटें नहीं, आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 38 नंबर, उसे देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, वो 2 गुना परिधि पे बना कौन 2 गुना होता है केंद्र पे बने कौन से, ऐसा ही तो है। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये रहा, बिंदु A, B और C हमें केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार है। तो हम एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, A, B और C केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार है, ABC हम बनाते हैं। A, एक हमने B बनाया और हमने एक पॉइंट C बनाया। ठीक है, BOC बराबर, ठीक है, तो BOC इसका मान हमें दे रखा है कितना, 84 डिग्री। ठीक है, यदि AC को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया, ठीक है, ये जो AC है इसको बिंदु D तक हमने बढ़ा दिया, यहाँ तक हमने बढ़ा दिया। उसके बाद में BDC, ठीक है, हमें बोला गया BDC, तो B ये रहा B, D और C, ये जो एंगल है हमें दे रखा है कितना, 40 डिग्री। हमें बताना है एंगल ABD, तो एंगल A, B और D, ये वाला जो एंगल है वो हमें पूरा बताना है कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि हम किस तरह से इस चीज़ को ज्ञात करेंगे। तो अगर दोस्तों कॉमन सी बात है, अगर हम इस चीज़ को देखें, अगर ये कितना डिग्री है, 84 डिग्री है। ठीक है, तो 84 ये है तो ये कितना होगा, इसका आधा होगा, 42 डिग्री होगा ना। अगर ये 40 है, ये 42 है, तो क्या ये हमें पता नहीं चल जाएगा, जो हमें पूछा है ABD, ये जो एंगल हमें पूछा गया है वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको इसमें जोड़ेंगे 42 + 40 और इसको 180 में से हम हटा देंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 82, 180 में से 82 डिग्री घटाते हैं तो कितना, 80 घटाएंगे तो 100 में से 2 घटाने में कितना बचेगा, 98। तो ये जो एंगल है वो कितनी डिग्री होगा, 98, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन से में लिखा हुआ है, A में, तो A ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन थे ना CGL के अंदर, वो इस तरह से पूछे हुए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरह का क्वेश्चन है। अब आपके व्यास से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, व्यास की जो थ्योरम वो लगेगी इसके अंदर। तो हम इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं।
अब हम देखते हैं दोस्तों 39 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है किससे, आपका जो आपका व्यास से रिलेटेड दो क्वेश्चन मैंने बता रहा था ना, उससे पूछा हुआ है। तो हम 39 का हम डायग्राम बनाते हैं। एक सर्किल हमने बनाया, ठीक है, वो हमने उसका सेंटर लिया और उसने ऐसा बोला ए बी वर्थ का व्यास है, ठीक है। तो ए बी है, वो क्या है, डायगोनल है, व्यास है। सी और डी व्यास है, ए बी के विपरीत पक्ष पे बिंदु है ना। तो सी और डी विपरीत पक्ष पे है, मतलब सी को तो हम यहाँ मान लेते हैं और डी को हम यहाँ मान लेते हैं, दोनों उसके विपरीत पे है। एक इस तरफ है तो दूसरा उस तरफ है, इसने ऐसे बोला, अपोजिट है। ए सी डी इसने बताया, ए सी डी हमें देखना है, ए सी और डी, ठीक है। ए सी और डी ये सेंटर से जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये 25 डिग्री का है, ये हमें बताया। ई लघु चाप पर, ठीक है, ई है वो आपका, ई लघु चाप बिड्डी पर, बिड्डी कौन सा है, ये रहा, ठीक है। तो ये जो चाप है इस बिड्डी पर, देखो बिड्डी, ये जो चाप है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका एक तो ये हिस्सा है बड़े वाला, एक ये छोटे वाला है। लघु मतलब छोटा, छोटे भाग पर है, ई एक बिंदु है, ठीक है। इस पर कोई ई है, वो बिंदु है। तो हमें बताना है बी ई डी, ठीक है, हमें बताना है बी ई डी। तो बी ई और डी ये जो एंगल है हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने बताया तो व्यास वाला आइडेंटिटी है वो लागू होगा। तो हम यहाँ इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो डायगोनल से, व्यास से अगर आप कहीं पर भी जो सर्कमफेरेंस परिधि पे कोई भी एंगल बनाते हैं तो वो 90 डिग्री बनता है। तो ये पूरा है वो 90 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 25 है तो ये कितनी डिग्री बनेगा, 65 डिग्री बनेगा, ठीक बात है। तो ये बनेगा 65 डिग्री, इतना हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो है आपका, ये जो है ना, ये चतुर्भुज है, इसे हम देखते हैं। अगर ये 65 डिग्री है तो अगर एक परिधि पर एक जो बना कोण है उसके सामने बने कोण का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो इसका और इसका टोटल 180 होगा। तो हम इसको कितना लिखें कि 180 बन जाए 115 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, सही जवाब है ना। आपको ऐसे घटाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह इस वीडियो देख रहे हैं तो मैं इन चीज़ों को ऐसे घटा वटा के नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ। 65 और 115 कितने बन जाएगा, 180 डिग्री। तो 115 डिग्री है इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों 40 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके व्यास से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे हुए थे, उसका दूसरा जो क्वेश्चन है 40 नंबर, उसे देखते हैं, ठीक है। हमें ऐसे बोला गया एक सर्किल है, उस पर पी क्यू आर एस टी क्रम से ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है, ठीक है। और इसमें जीवा टी एस है, टी एस एक जीवा है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं टी एस को यहाँ, टी एस क्या है, एक जीवा है, ठीक है। और पी आर के समांतर है व्यास पी आर, तो पी आर क्या है, उसका व्यास है, ठीक है। तो हम बनाते हैं पी और आर। अब एक चीज़ है, देखो इसने से बोला पी क्यू आर एस टी, इस हिसाब से बोला। तो पी के बाद में क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो क्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, क्यू को हम यहाँ रख देते हैं, चलो क्यू यहाँ रख देते हैं, ये क्यू यहाँ हो गया, पी क्यू आर एस और टी, देखो ये क्रम से हो गए ना, ठीक है। इस हिसाब से हमें बनाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आर क्यू टी बराबर 58 डिग्री, आर क्यू टी। तो आर क्यू और टी, ये जो एंगल है हमें दे रखा है दोस्तों 58 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमें दे रखा है 58 डिग्री, ठीक है। हमें बताना है आर टी एस, ये जो एंगल है हमें बताना है आर टी एस, ये जो एंगल, ठीक, ये एंगल हमें बताना है कितना होगा। ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। अब दोस्तों देखो इसमें कौन सा नियम लागू होगा, जैसे मैंने आपको बताया वो जो हमने पहले लागू किया था ना, वो नियम यहाँ पर अप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको इससे है मिला देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वो 90 डिग्री वाला इसमें समीकरण लग जाएगा। डायगोनल से अगर आप परिधि पर कहीं पे भी बनाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 58 है तो इसे 90 डिग्री बनाने के लिए, इस पूरे कोण को 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ, 32 डिग्री। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो एंगल है वो 32 डिग्री होगा, सही होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेखा बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक वर्तखंड बन गया, ठीक है। अब एक ही वर्तखंड से बने हुए कोण देखो, ये 32 डिग्री है, तो ये वाला जो है वो भी कितना डिग्री बनेगा, 32 डिग्री। तो ये अगर 32 डिग्री है तो ये भी कितना बनेगा, 32 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। जिस तरह से हमने ये देखा कि इस वर्तखंड से देखो, इस रेखा से ये जो आपका टीपी रेखा है, इससे ये एक एंगल बन रहा है 32 डिग्री। तो इसी टीपी से यहाँ पर भी कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 32 डिग्री बन रहा है। अब आप बताएं कि अगर दो पैरेलल रेखा इस तरह से एंगल बनाती हैं, ये तो 32 है, तो ये भी कितना होगा, एकांतर वर्तखंड पे बने कोण, ये भी एकांतर कोण क्या होगा, 32 डिग्री, है ना। तो हम इस चीज़ को भी 32 डिग्री बोल सकते हैं। और अपने क्वेश्चन का सही जवाब 32 डिग्री है, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो इसमें देखो कितनी चीज़ें लागू हुई, व्यास वाली लागू हुई, एक वर्तखंड से बने कोण पे लागू हुई, और अपनी समांतर रेखाओं के बीच के जो कोण होते हैं, एकांतर कोण है, वो एक नियम लागू हुआ। तो 3 चीज़ें लागू हुई, इससे क्वेश्चन का आंसर आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 41 से। तो 41 से जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे हुए हैं देखते हैं।
41 से 50 तक के जो क्वेश्चन है वो जीवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 10 क्वेश्चन है ना। तो जीवा है वो आपके लिए देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 11 जो क्वेश्चन है वो स्पर्श रेखा से पूछे हुए हैं। तो जीवा, स्पर्श रेखा, इनसे क्वेश्चन है, टेंजेंट लाइन है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं 41 से जो आपके 50 तक के क्वेश्चन है जीवा से रिलेटेड है उनको, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब हम 41 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या लिखा है, एक सर्किल, ठीक है, उसमें आपको क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वर्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है। तो जीवा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो सेंटर से कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बताना है व्यास की जो लंबाई है वो कितनी होगी, ठीक है। तो पहले हमें इससे इसकी रेडियस ज्ञात करनी होगी। तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो 5 12 के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, 13 का। अगर ये 13 है तो 13 दूनी ये तो पूरा जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 26। तो हम डायग्राम को बता सकते हैं कितना, 26। तो 26 सी नंबर जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हमको डायग्राम बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मैंने डायग्राम बनाया, नहीं डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। 10 सेंटीमीटर की जीवा है तो 5 आप उसे काटेंगे, बीच में से काटी जाएगी, ये 12 इससे दूर है तो ये क्या बनेगा, 13, 13 दूनी 26, क्वेश्चन का सही जवाब। 42 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। 42 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें लिखा हुआ 25 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, एक वर्त में 21 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है। तो केंद्र से जीवा की लंबत दूरी है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, तो हम एक जीवा बनाते हैं और उसके बाद में से कहा केंद्र से जीवा की लंबत दूरी। तो केंद्र से ये जो जीवा है उसकी जो लंबत दूरी है परपेंडिकुलर, ये जो आपकी जो हाइट है वो हमें बतानी है, तो वो हमें नहीं पता। हमें क्या क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त। अगर उसका व्यास 25 सेंटीमीटर है तो उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, ये कितनी होगी, 25/2 होगी, ये हमें पता है, ठीक है। हमें पता है कि 21 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, अगर ये पूरी 21 है तो इसे हम कितना लिखेंगे, 21/2। 21 बटे हम क्या लिखेंगे, 2। हमें बताना है ये वाला हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो इस चीज़ को हम किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं तो क्या करता हूँ, इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ है ये क्या है, आपका कर्ण है। अगर हम 90 डिग्री के सामने देखें तो ये आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो हम इसे रेशियो बनाते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं 21/2 अनुपात 25/2, 2 से 2 काट लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो इस चीज़ को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 25 का क्या करते हैं, स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करने पे कितना बनेगा, 625। 21 का स्क्वायर करने पे ये कितना बनता है, 21 का स्क्वायर करने पे बनता है 441, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे क्योंकि कर्ण वाले में से घटाते हैं, तो घटाने पे कितना बनता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको घटाने पे कितना बनेगा, 4, ठीक है, और ये घटाने पे कितना बचेगा, 8, और ये घटाने पे 184, ठीक है। 184 है ये आपके पास बचा। हम 184 का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो ये जो चीज़ है वो हमें रेशियो में ज्ञात हो जाएगी। हमने यहाँ पे रेशियो तो लिए हैं, ठीक बात है। तो 184 का जो रूट है वो होता है 92 को भी अगर हम काटना चाहें, ठीक है, 4 से काट लेते इसे, ठीक है। तो 4 से इसे 4 इंटू क्या बोल सकते हैं, 4 4 16 और 4 6 24, इतने बार करता है, ठीक है। तो 4 का तो दोस्तों रूट होता है कितना, 2 रूट 2 होता है, और 46 का नहीं होता था, ऐसा बढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा ना वो आएगा 2 रूट दोस्तों कितना, 46। अब आपकी जो वैल्यू है वो 21 और 25 थोड़ी थी, उसमें 2 का भाग लगा हुआ था, तो आप इसमें भी 2 का भाग लगाएंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी √46। तो हम ऐसा कह सकते हैं √46 जो सेंटीमीटर की दूरी होगी ना वो इनके बीच में होगी, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को रेशियो में कन्वर्ट कर जितना हमने पहले काटा था, हमने 2 का भाग दिया था, तो हम 2 से फिर से उसे गुणा कर दें या भाग देते हैं, इस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। क्योंकि बट्टे वाली संख्याओं का रूट वूट करना थोड़ा आसान नहीं होता ना, इस वजह से मैंने इसे काट पीट दिया। 43 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसमें ऐसा कहा गया ओ के अंदर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ओ उसका क्या है, सेंटर है। केंद्र और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वर्त में AB और CD 2 समांतर जीवा है, उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर x है, केंद्र के विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो ये केंद्र के विपरीत दिशा में, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। AB और क्या है, CD, एक का नाम AB है और दूसरे का नाम है CD। अब हमें ऐसे बताया त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या तो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये जो है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा सा लगा है, आप समझ लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनकी लंबाई अगर में से 6 और x है, ठीक है, एक की लंबाई तो कितनी है, 6, तो AB वाले की लंबाई 6 है, तो इसकी लंबाई 6 है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आधी लंबाई कितनी होगी, 3 होगी, तो हमें तो आधे से मतलब है ना, ठीक है। इसकी 6 है
तो हम ऐसा करेंगे 3 3 होगी, ठीक है। इसकी लंबाई x है तो हम x न मान के x बटे 2 2 न मान के इसे x ऐसे समझ लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो पूरी जीवा की लंबाई बतानी होगी नहीं, इसे इसने पूरा x बोला। तो चलो हम इस चीज़ को y बोल देते हैं, आपको दिमाग में ज़्यादा वैसे नहीं रहे। और ये दोनों मिलाकर क्या है, x है, ठीक है। पूरी जीवा x होगी। इनके बीच की दूरी कितनी है, 7 है। इनके बीच की दूरी दोस्तों कितनी है, 7। तो हमें ये बता रखा है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है जो आपका x है, ये जो जीवा है उसकी लंबाई वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक बात है। तो अगर ये 3 होता है, ये 5 होता है, तो ये कितनी होगी, 4। 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये 4 है तो ये 7 बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आप कितना लिखेंगे, 3। अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये दोस्तों कितना होगा, 4 होगा। 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 8। और 8 क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ज़्यादा टफ नहीं बनते, ये आप वर्बली कर सकते हैं। 6 के साथ 3 5 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 से वो 3 दूर है, 3 5 के साथ 4 बनेगा, 4 को 2 गुना कर देंगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है। और 8 आपकी जीवा हो जाएगी और ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन होगा 44, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन मैंने एक जगह लिख रखे हैं, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त में AB और CD वृत्त के विपरीत व्यास की समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। AB और CD वही समांतर है, AB और CD, और विपरीत दिशा में इसने से कहा AB बराबर 12, तो इसे हम आधा 6 ले लेते हैं, और CD बराबर 18 तो हम इसे कितना ले लेते हैं, 9। AB और CD के बीच की दूरी 15 है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना वो आपकी दोस्तों 15 है, ये हमें बताएं। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें बतानी कितनी होगी, ठीक है। हमें दोस्तों बताना है वृत्त की जो त्रिज्या है ये वाली, ठीक है, ये हमें बताना है त्रिज्या कितनी होगी, r फाइंड करना है, r बराबर कितना होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन है, तो उसमें देखो आप क्या करेंगे, आप इसे लिखेंगे x, इसे लिखेंगे 15 माइनस एक्स, फिर आप ऐसे बोलेंगे 15 माइनस एक्स का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, फिर r से कंपेयर करेंगे, उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, उनको जल्दी करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, देखो 9 और 6 को आप जोड़ें, कितना आता है, 15। तो इसका मतलब देखो ये जो ट्रायंगल है दोनों एक जैसे बनेंगे क्योंकि उनकी रेडियस तो एक ही है ना दोनों के लिए, दोनों जो कर्ण है वो तो दोनों के लिए एक है ना। इस ट्रायंगल के लिए जो कर्ण होगा इस ट्रायंगल के लिए भी वही है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये जो ट्रायंगल है वो बस आगे पीछे वैसे घुमाए हुए होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 6 आ गया तो यहाँ पर हम कितना लिखें, यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं। अगर यहाँ पर 9 आ गया तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, 6। तो 9 से देखो दोस्तों 15 बन रहा है, और हमेशा इसी तरह से ये क्वेश्चन है वो जल्दी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 और 6 कितना बन गया, 15। तो देखो 6 9 वाला ट्रायंगल है उसकी त्रिज्या r हो सकती है, 6 9 वाला ट्रायंगल उसकी त्रिज्या कितनी होगी, r ही होगी, ठीक है। अब हमें r का मान बताना है तो हम इजीली तरीके से बता सकते हैं, कैसे, 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81, और उसका क्या कर देंगे रूट, और हमें r पता चल जाएगा, ठीक है। इसको हम जोड़ देते हैं तो 6 और 1 7, 9 8 और 3 कितना 11, तो रूट 117 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। अभी भी देखो कट रहा है, ये कितने से कट रहा है, ठीक है, 9 से, हाँ 9 से कट रहा है ना, 9 से ये कट जाएगा। तो 9 इंटू इसे काटें तो 9 एकम 9 और 13 9, ठीक है। 9 का रूट होता है 3, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 3 रूट 13 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इनको क्या है कि एक्स व एक्स नहीं माने, आप हमेशा इन चीज़ों को इसी तरह से कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन नहीं बनते, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बनता है, दो कॉम्बिनेशन में सेट हो जाएंगे, और अगर जो कॉम्बिनेशन में सेट नहीं होते तो वो इस तरह से बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्या हमेशा हम ऐसा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर है, 45 नंबर है, ऐसे देखते हैं, ठीक है। 45 नंबर भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। उनमें बीच की दूरी है वो 3 है, तो हम क्या करते हैं, सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है। उसमें AB और CD जीवा दोनों एक ही तरफ है, ठीक है। पर देखो हमेशा दोनों एक ही तरफ होती हैं जीवाएं, कभी दोनों विपरीत दिशा में थी अभी तक, अब दोनों एक ही दिशा में, मतलब एक अगर इस तरफ है तो दूसरी भी इसी तरफ है, ठीक है। पर मैं दोस्तों कभी नहीं बनाऊंगा, मैं हमेशा इसी तरफ बनाता हूँ, ठीक है, चाहे बोल ले चाहे किसी भी तरफ। यदि AB बराबर 12 है तो अगर 12 है तो ये क्या बन जाएगा 6, ठीक है। और CD बराबर 18 है तो इसे हम क्या बोलते हैं 9, ठीक है। अब AB और CD के बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 3, ठीक है, हमें 3 दे रखी है। तो हमें क्या पूछा है इसने, हमें वृत्त की त्रिज्या है वो पूछी गई, ये जो त्रिज्या है वो हमें पूछी गई। अगर आप इस जीवा को यहाँ बनाते हैं तो इसमें देखो खिचड़ी सी हो जाती है, इस वजह से मैं ऊपर ही बनाता हूँ। अब हमें दोनों का अंतर देखना है, जोड़ नहीं देखना, बस बात इतनी सी तो है। अगर ये जो जीवा है वो नीचे की तरफ बनेगी तो यहाँ इन दोनों का जो अंतर आएगा तो वो यहीं तो इनका दोनों का अंतर ही तो आएगा, बस इतनी सी तो बात है,
ठीक है, तो वो हम ऐसा समझ लेंगे ऊपर वाले में से, ये 6 है, ये 9 है, तो ये 6 है तो हम यहाँ तो 9 लिख दें, सॉरी यहाँ तो हम क्या लिख दें, 9 वाले में तो 6 लिख दें, और यहाँ पर हम कितना लिख दें, 9। अब आप बताएं 9 और 6 में क्या 3 का फर्क है क्या दोनों जीवाओं के बीच में? अगर ये जीवा इस तरफ होती तो क्या इनमें 3 का गैप नहीं होता? क्या होता ना? बस इतने से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये 6 है, ये 9 है, तो r बराबर हमें बताना है। तो r पिछले वाले में आंसर क्या आया था, 3√13, और यही क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। हाँ आ रहा हूँ, तो 3√13 है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस उसको उल्टी तरीके से पूछ लिया। एक बार जीवा को तो विपरीत दिशा में कर दिया, एक बार यहाँ कर दिया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, दोनों को एक ही तरह बनाते हैं। यहाँ ये जो चीज़ है यहाँ नहीं बनती, ये 6 यहाँ बनता, ठीक है, क्योंकि छोटी जीवा है वो नीचे बनेगी। अब यहाँ इनके बीच में कितना फ़र्क होता, यहाँ पर ये 6 बनती, ये पूरी कितनी बनती, 9, तो क्या इसमें 3 का गैप नहीं होता क्या? तो ऊपर ही बना लो, इतना लफड़ा क्यों रखो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, मैं चाय पी लेता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 46 नंबर है, उसे देखते हैं, ठीक है। एक वर्त में जीवा ए बी और सी डी आंतरिक रूप से ई पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब इस बार जीवा का जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ तो है, पर इसमें क्या है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, जो आपके हैं वो आपके इंटरसेक्ट हैं, जीवा कर रही हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ठीक है। और ये मिल कहाँ रही है, ई कोई पॉइंट है उस पर, सी डी बराबर 16 है, ठीक है। तो सी डी ये जो पूरी है वो कितनी है, 16, ठीक है, ये हमें बताया। और हमें डी ई बता रखा है, डी ई 6 बता रखा है, ये 6 है, तो ये दोस्तों कितना होगा फिर, ये पूरी अगर 16 6 इतना है तो ये पूरा होगा 10 होगा, ठीक बात है। ए ई हमारे पास 12 है, ए ई हमें दे रखा है 12। अब हमें बताना है बी और ई, बी और ई ये हमें बताना है इतना सा हिस्सा, ठीक है, ये कितना होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो हम इस तरह से करते हैं दोस्तों, जो जीवा जहाँ से भी कटती है तो 12 को अगर हम इसे मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं x, ठीक है, तो हम इस चीज़ से बोले 12 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू कितना, ठीक है, मतलब दोनों टुकड़ों का जो मल्टीपल है वो हमेशा बराबर होता है 10 इंटू 6 के, ये हो गया 60, इसमें भाग देंगे तो x बराबर कितना हो गया 5। और ये क्वेश्चन का सही जवाब, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इतना टफ था नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा सा साउंड है पीछे से आ रहा है, थोड़ा इग्नोर करें, किचन विचन में काम हो रहा है। 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। मेरे पास दोस्तों खुद का स्टूडियो तो है नहीं, है ना, कि यहाँ पर आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट आप कर ही सकते हैं। 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ए बी के अंदर ओ वाले वर्त की एक जीवा है और एफ के अंदर एफ वर्त का कोई बिंदु है, ठीक है। तो हम बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। ओ ये सेंटर है, ए बी के अंदर ओ वाले वर्त की एक जीवा है, ठीक है। ए बी को हमने एक जीवा बना देते हैं, ए और बी, और एफ वर्त पे कोई बिंदु है, ए एफ बी, ए एफ और बी, ठीक है। तो एफ को हम कहाँ बनाएं, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो ए एफ और बी है, एफ को चलो मैं यहाँ बना लिया, कोई भी एक बिंदु है यहाँ। अब इसने से कहा ए एफ बी बराबर कितना है 122 डिग्री, ठीक है, 122 डिग्री है। तो ओ ए बी, ओ ए बी ये हमें बताना है कितना होगा ओ ए बी, ठीक है। तो पहली बात तो दोस्तों देखो, अगर ये 122 डिग्री है तो पहली बात तो ये क्या है कि ये इस तरफ बनेगा, ठीक है। ये ए बी है वो कहाँ बनेगी जीवा, वो इसी तरफ बनेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपका अगर अधिक कोण बनता है तो इसका मतलब वो जो आपका सेंटर होता है उससे इस तरफ बनता है ना, तो वो इस तरफ बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ए बी हम यहाँ बनाते हैं, वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। 122 डिग्री हो गया, ठीक है। हमें बताना है ये वाला जो एंगल है वो, क्या यही बताना है 47 के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं, इसने से बोला ए एफ बी बराबर 122 डिग्री है, तो ओ ए बी हमें ये एंगल है वो बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को देखो हम दोस्तों किस तरह से कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको हम यहाँ आगे बढ़ा देते हैं। ये पहले भी आया था इस तरह का क्वेश्चन, 122 डिग्री अगर ये है तो ये इसका और इसका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 8 डिग्री जोड़ने पर इसमें कितना बन जाएगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो 8 डिग्री जोड़ने पर ये बन जाएगा 30, और 30 में हम कितना जोड़ दें, ये 180 बन जाए 58, है ना। तो वैसे नहीं घटाकर ऐसे थोड़ा आसान रहता है, इसी वजह से मैं ऐसा करता हूँ। ये अगर 58 है दोस्तों, तो ये अगर हम सेंटर पे जो बना हुआ कौन है, सेंटर यहाँ मान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये जो एंगल है वो कितना होगा, इसका दो गुना होगा, तो इसका 2 गुना कितना हो गया 116 डिग्री। तो अब ये जो एंगल, ये दोनों के यहाँ की त्रिज्या हैं, तो इसके सामने एंगल बराबर होगा, तो 180 डिग्री में से 116 डिग्री घटा देते हैं और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 180 डिग्री में से 116 डिग्री घटाने पर 4 देने पर ये बन जाएगा 120, और 6 देने पर बन जाएगा 180, 62,
तो हम ऐसा कह सकते हैं 32 डिग्री है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ये 32 डिग्री होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन से में लिखा हुआ ए में, ए ऑप्शन का सही जवाब है। ठीक है, 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब आप जैसे पहले मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया था ना, आप वैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वो माइनस में आएगा बस एंगल, इतनी सी बात है। अगर मैं पहले जो डायग्राम बनाया था उससे करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, हमने एक सर्किल बनाया, ओ केंद्र वाले वर्ग का ए बी व्यास है, ए बी हम व्यास बनाते हैं। ठीक है, और सी डी एक जीवा इस प्रकार है कि, ठीक है, सी डी एक जीवा बना देते हैं, यहाँ सी डी हमने बनाया। ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी, ये जो एंगल है हमें दे रखा है कितना, 34 डिग्री। सी डी और बी डी बराबर, सी डी ये दोनों हैं बराबर। ठीक है, डी बी सी का मान, तो डी बी और सी, ये जो एंगल है वो हमें पूछा गया कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब दोस्तों ये क्या है कि अगर हम इसको इससे मिला दें तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। व्यास से परिधि पे बना कोण ये बनेगा। ठीक बात है, तो ये 90, ये 34, तो ये फिर कितना बनेगा, 180 टोटल बनेगा। तो इसका मतलब 34 90 अगर हम जोड़कर 180 में से घटाएं, उसके बजाय 90 को तो हम अलग कर दें 180 में से, अब 90 बचा। अब इन दोनों को योग 90 होना चाहिए ना। तो इसमें 6 जोड़ने पे कितना बन गया, 40, और 5 जोड़ने पे कितना बन गया, 90 बन गया, 56 डिग्री होगा। अगर ये 56 है तो इसका मान और इसका मान क्या होगा, दोनों का 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो 60 डिग्री बनेगा, और 120 जोड़ूंगा तो बन जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मान होगा 124 डिग्री होगा, दोनों का योग 180 डिग्री बन रहा है। ठीक बात है। अब इन दोनों कोणों का जो, अब देखो ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर, तो इसके सामने जो एंगल बनेगा और इसके सामने जो एंगल बनेगा वो दोनों बनेंगे बराबर। तो 180 डिग्री में से 124 डिग्री घटाएंगे तो यही तो आएगा बेचारा 56 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये आएगा 56 डिग्री। अब 56 ये दोनों का मान होगा, तो 56 में 2 का भाग लगेगा तो आएगा 28 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये 28 डिग्री क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कौन से ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन में, बी में, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। आप ये न निकाल कर आप ऐसा भी कर सकते थे 56 डिग्री इन दोनों की वैल्यू होगी, तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता, इतने से भी आंसर बता देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसे मिटा देते हैं। ठीक है, 49 नंबर जो क्वेश्चन है, केंद्र ओ वाले वृत्त में एडी एक व्यास है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसने कहा वो हम काम करते हैं। ओ उसका सेंटर है, और ए सी, ए डी व्यास है, ए और डी व्यास है। जीवा ए सी है, तो ए सी एक जीवा है, तो जीवा हमने ऐसे बना दिया ए सी। बिंदु बी ए सी पर इस प्रकार है, बिंदु बी ए सी पर इस प्रकार है, बिंदु बी यहाँ पर कोई बिंदु है इस प्रकार की है कि ओ बी ये जो है वो कितना है अपने पास, 7 है। ठीक है, और ओ बी ए बराबर 60 है, ओ बी ए है, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमें 60 डिग्री दे रखा है। डी ओ सी बराबर 60। ठीक है, तो डी ओ सी ये जो एंगल है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, बी सी की लंबाई हमें बतानी है, बी सी, तो ये जो साइड है, ये जो लंबाई है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो अगर ये 60 डिग्री है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इससे मिला देता हूँ। ठीक है, इसको इससे मिला देते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों क्या हैं, आपकी त्रिज्या हैं, तो ये भी फिर क्या होगा, 60 डिग्री और 60 डिग्री बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, बराबर होगा। सही बात है, त्रिज्या सेम बनेगी। ठीक बात है। अब हम ऐसा देखते हैं कि अगर ये आपकी त्रिज्या है, ठीक है, और यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तो फिर अगर हम इसको देखें तो यहाँ से अगर हम दोस्तों देखें, यहाँ ये पूरा जो एंगल है कितने डिग्री बनेगा, 90, तो ये कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक बात है, ये 30 है तो ये कितना बनेगा, 120 डिग्री, ये 120, ये 30, तो फिर यहाँ पर कितना बचा, 30 डिग्री। ठीक बात है। अब कॉमन सी बात है, 30 डिग्री के सामने अगर 7 है तो इस डिग्री के सामने भी दोस्तों 7 ही होगा, क्योंकि बराबर जो आपके कोण होते हैं उनके सामने भुजा भी बराबर होती है। तो इस 30 डिग्री के सामने आपको 7 दिखाई दे रहा है, तो इस 30 डिग्री के सामने भी 7 होगा, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर है उसे देखते हैं।
तो आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, सीजीएल परी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, उसे देखते हैं। एक त्रिभुज ABC के शीर्ष केंद्र O वर्त पर स्थित है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ है वो बनाते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ABC के शीर्ष O केंद्र वाले वर्त पर स्थित है, तो हमें क्या बनाना है, O केंद्र वाला एक वर्त बनाना है जिसके शीर्ष है ABC है, यहाँ स्थित है A, B और C, ये हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। AO बिंदु P पर वर्त से मिलने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो हमने ऐसे कहा AO को कहाँ, AO को इसने कहाँ मिलाया, P पर, वर्त पर P पर मिलाने के लिए बनाया। D BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AD लंबवत है BC पर। AD क्या है, आपका परपेंडिकुलर है कहाँ पर, इस BC पर, ये 90 डिग्री का कोण है, परपेंडिकुलर D यहाँ हमने बना दिया, ठीक है। यदि B बराबर 68 डिग्री है, B बराबर 68 डिग्री, ये हमने बनाया, ठीक है। और हमें C बराबर 52 डिग्री दे रखा है, 52 डिग्री ये हमें दे रखा है। हमें बताना है DAP, ठीक है। तो DAP ये जो एंगल है दोस्तों, ये एंगल हमें फाइंड करना है कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो पहली बात तो 68 52 कितना हो गया, 68 को 52 में जोड़ते हैं तो ये बन गया 120 डिग्री बन गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो पूरा कोण है वो कितना बच जाएगा, 60 डिग्री बच जाएगा, ठीक बात है। अब हम आगे देखते हैं, 60 डिग्री ये बच जाएगा, तो इसका मतलब देखो यहाँ अगर कोई चीज़ 90 डिग्री है और ये 52 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रह जाएगा, ये हम देखते हैं। तो 52 90, तो हम 90 को तो साइड में कर देते हैं। इस ट्रायंगल का अगर हम देखें तो ये जो रेड वाला हिस्सा जैसे मैंने बनाया, ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री अलग कर दिया तो 52 और ये जो हिस्सा है दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। तो मैं 8 जोड़ने पर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 और 3 जोड़ने पर बन जाएगा 90, तो 38 डिग्री ये बनेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ 38 डिग्री है तो 60 में से अगर हम इसको देखें, इस हिस्से को पूरा बनाने के लिए, तो हमें इसे कितना बनाना होगा, ये अगर 38 डिग्री है, ठीक है, और पूरा हिस्सा 60 है, तो ये हिस्सा कितना बनेगा, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो हम कितना बता सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। या फिर आप ऐसा बता सकते हैं कि ये जो हिस्सा है वो कितना बनेगा, हम 60 में से इसे घटाते हैं तो 2 डिग्री, ये 22 डिग्री, तो ये चीज़ बनेगी कितनी दोस्तों, 22 डिग्री यहाँ पर बनेगी, ठीक है। अब अगर ये 22 डिग्री है तो देखो ये 22 और ये कितना 60, हमें ये हिस्सा बताना है, ठीक है। ये हिस्सा है वो पूरा कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, अब आप देखो इस चीज़ को इस तरफ बनाते हैं तो ये अलग बन जाता, और हम 22 38 में से घटाते तो 15 डिग्री बन जाता। ये ओवर लिपिंग से क्वेश्चन है वो हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो चीज़ है वो इस तरह से समावेशित हो गई ना, तो इस तरह से आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो आपका जो आंसर है, तो 38 में से 22 घटाएंगे तो 16 डिग्री है वो क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल है वो अपने पास कितना होगा, 16 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। तो देखो हमें ये जो एरिया है ना, ये वाला हिस्सा, इसकी जरूरत है, ठीक है। तो इस पूरे में से अगर हम ये हटा दें, इस देखो पूरे में क्या है कि ये जो हिस्सा है, यहाँ देखते हैं, ये जो हिस्सा है इसमें से रेड वाले में से अगर ये हटा दें तो ये तो बचेगा ना इतना सा, ठीक है। तो ये कितना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 38 है, 38 डिग्री। उसमें से ये जो हिस्सा है इस तरफ वाला, वो अगर हम हटा देंगे 22 डिग्री तो कितना बचेगा, 16 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है वो 16 डिग्री है, ठीक है। तो 16 डिग्री है अपने पास, क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, है ना। और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो चीज़ है वो ओवरलैप हो गई, ठीक है। आपको देखने से देखो यहाँ से यहाँ तक पता चल रहा है ना 38 है, ठीक है। तो हम 38 अगर इसमें से घटा देते हैं, या आप डायग्राम इस तरह बनाते तो आप इस चीज़ को ढंग से समझ पाते हैं ना, मैं ढंग से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि ये 90 डिग्री के ये जो लाइन है वो इस तरफ बनेगी, बस बात इतनी सी, है ना। तो हम क्वेश्चन को इसी तरह से पूरा नहीं सोल्व करेंगे, हम दोबारा नहीं बनाएंगे डायग्राम, इस तरह से सोल्व कर देंगे। 22 डिग्री 16 डिग्री है, क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 50 के बाद में अगला जो क्वेश्चन है 51 नंबर है, उसे देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 51 से लेकर 61 तक के 2 क्वेश्चन है वो आपके पूछे हुए हैं स्पर्श रेखा के टेंजेंट लाइन के। टोटल 11 क्वेश्चन है स्पर्श रेखा से पूछे हुए हैं। तो स्पर्श रेखा भी आपके लिए है ना, मतलब इंपॉर्टेंट है। स्पर्श रेखा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम बनाते हैं सर्किल, ठीक है। इसने से कहा बाहरी बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखा AP और BP, AB और AC वर्त को क्रम से B और C पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। वाले वर्त पर खींची गई है P और Q क्रम से AB और AC को बिंदु P और Q R पे स्पर्श करते हैं और AB बराबर 11 है। इस तरह से हमें जो भी चीज़ दे रखी है वो डाटा दे रखे हैं, ठीक है। तो A से कोई बाहरी बिंदु A है, उससे कोई स्पर्श रेखा है तो हम A बना देते हैं। इससे कोई स्पर्श रेखा, एक तो ये रही A से और एक ये रही, ठीक है, AB और AC, ठीक है, स्पर्श करते हैं।
P और Q क्रम से AB और AC पर ऐसे बिंदु हैं कि PQ AB पर तो क्या है अपना P, AB पर तो कोई बिंदु P है, ठीक है, और इस पर क्या कोई बिंदु है Q है, ठीक है। जो आपका क्या है कि इस वर्त को PQ वर्त को R पर सप्रेस करता है, PQ वर्त को, PQ है ये जो लाइन है PQ, इसको कहाँ पर सप्रेस करती है R पे, इसी वजह से मैंने ऐसे बनाया, ठीक बात है। अब आपका AB बराबर कितना है 11, AB बराबर हमें 11 दे रखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा है वो कितना है दोस्तों 11 है AB तक, ठीक है। और हमें बताया AP बराबर 7 है, AP बराबर 7 है, तो ये 4 बच जाएगा फिर, ठीक है। AQ बराबर कितना है 9, ये AQ बराबर हमें दे रखा है 9, ठीक है। PQ की लंबाई है हमें बतानी है, तो PQ की लंबाई हमें यहाँ से यहाँ तक वो बताना है, ठीक है। पहली बात तो देखो स्पर्श रेखा का नियम ये होता है, अगर आप कोई भी सर्किल से बाहर पॉइंट की तरफ कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, अगर ये x है तो ये इस तरफ भी कितनी होगी x होगी, इसी नियम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप बताएं यहाँ से यहाँ तक ये अगर 11 है तो ये भी पूरी कितनी होगी 11 होगी, 9 यहाँ है तो यहाँ कितना बचेगा 2, ठीक है। अब हम इस पॉइंट से बात करें, अगर यहाँ इस पॉइंट से अगर ये स्पर्श रेखा 2 है तो इस पॉइंट से ये जो स्पर्श रेखा है वो भी कितनी होगी 2 होगी, ठीक बात है। ये अगर इस पॉइंट से अगर हम देखें यहाँ B पर ये जो है 4 है, तो इस पॉइंट से जहाँ पर भी स्पर्श करेगी वहाँ पर भी क्या होगा 4, तो 4 और 2 दोस्तों कितना हो गया 6, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो 6 है ऑप्शन नंबर डी में होगा, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 52 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब दोस्तों 52 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। 52 नंबर में क्या है कि आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, 5 6 और क्या 7, ठीक है। अब इसने से कहा AB विस्तृत वर्त को P पर स्पर्श करता है, तो AB को आप बढ़ाएंगे ना A और B को, तो वो कहाँ पर इसे बढ़ाया, तो इसने कहाँ पर टच किया इस सर्किल को, तो मैं इस तरह से एक सर्किल बना देता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जैसे भी बना है ऐसे जैसा बना है, क्या फ़र्क पड़ता है। और AC है उसको आप बढ़ाएंगे ना AC को, ठीक है, तो आप इसको सर्किल को इसी तरफ माने, ठीक है, कि ये इस तरफ इसको टच किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका AC है इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये टच करेगा, Q पर स्पर्श करता है, यहाँ पर Q है, ठीक है, और यहाँ पर P है। अब आपको ऐसे पूछा AQ की लंबाई है वो हमें बतानी है, AQ की लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो दोस्तों, तो AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम किस तरह से इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम ऐसे देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये जो चीज़ x है, अगर मान लेते हैं x मानते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये पूरी 7 है, तो ये फिर कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसे देखो यहाँ इसे x मानते हैं क्योंकि हमें AQ की बतानी है ना लंबाई, इसी वजह से ये x मानते हैं, तो ये भी कितना होगा x होगा, क्योंकि A के पॉइंट से दोनों की लंबाई बराबर होती है। ये x है तो ये फिर हिस्सा कितना होगा 7 माइनस कितना x, ठीक है, क्योंकि इतना हिस्सा तो ये जो बचेगा ये पूरी 7 है तो ये 7 माइनस x होगा। ये अगर 7 माइनस x है तो ये हिस्सा भी क्या होगा 7 माइनस x होगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं 5 और 7 माइनस x बराबर क्या होगा AQ, क्योंकि AQ बराबर क्या है AP, A के पॉइंट से बने हुए बराबर होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 5 + 7 माइनस x बराबर, ठीक है, आप बोल सकते हैं क्या 6 + x बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो x है उस तरफ चला जाएगा तो 2x हो जाएगा, 6 इस तरफ आ जाएगा घट जाएगा, तो 7 और 5 12 में से घटेगा तो 6, तो x की वैल्यू दोस्तों आएगी 3 आएगी, तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, हमें बतानी AQ का मान, तो 6 और 3 दोस्तों कितना हो गया 9, और 9 क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरफ से क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है। 53 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। (53) नंबर जो क्वेश्चन है, एक बिंदु P से एक वृत्त पर सफेद रेखा खींची जाती है जो T पर इस प्रकार मिलती है कि PT बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। अब P से P ये जो है उससे इसने क्या खींची, एक स्पर्श रेखा खींची इस पॉइंट से P से, ठीक है, और उसका नाम दिया T, ठीक है। PT बराबर इसने 8 बोला, ये इसने 8 बता रखा है, ठीक है। एक छेदक रेखा PAB, ठीक है, PAB एक रेखा है जो इसको क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, PAB हमने बनाया, AB पर काटता है, PA बराबर 5, PA बराबर हमें दे रखा है 5, हमें बताना है जीवा AB की लंबाई, ये जो लंबाई है जीवा AB की लंबाई है वो हमें बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो देखो इसके लिए कौन सा नियम लागू होता है, हम इस तरह से करते हैं कि PT का स्क्वायर बराबर इस पूरे का पूरा इंटू ये बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस चीज़ को 8 का स्क्वायर बराबर क्या होता है कि x + 5 ये पूरी इंटू उसका बाहर का जो हिस्सा है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या होगा 64/5 बराबर x + 5, ये कितना आएगा, ये आएगा 12.8,
ठीक है, उसमें से 5 है वो इस तरफ घट जाएगा तो हम ऐसे बोल लेंगे 5 इस तरफ घट जाएगा तो आएगा 7.8। और ये क्वेश्चन का सही जवाब है x बराबर 7.8। और ये हमसे पूछा ये जीवा की लंबाई कितनी होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में क्या है कि बहुत टोटल आपके 39 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आज हम इस वीडियो में 19 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ये अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। एक सर्किल है ना, पी के अंदर ओ वर्त से बाहर पर स्थित पी और पी बी कर्म से ए बी और पर मिलती है। ठीक है, तो पी से हम क्या करते हैं, ये स्पर्श रेखा खींच देते हैं, पी ए और पी बी। ठीक है, ए पी बी बराबर 80, ए पी बी बराबर कितना डिग्री है, 80 डिग्री। तो ओ ए बी ये हमें बताना है, इसको मिला देते हैं इससे। ये जो एंगल है वो हमसे पूछा गया कितना होगा। ठीक है, ओ ए बी के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं, देखो अब ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों होंगी बराबर होंगी ना। ठीक है, यहाँ अगर हम इसको ऐसे बना लेते हैं तो ये अगर 80 है तो ये कितना होगा, दोनों का योग कितना होता है 180, तो इसे हम बोल सकते हैं 100 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक बात है, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं। तो इसके सामने जो कोण बनेगा और इसके सामने जो कोण बनेगा वो बराबर बनेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं 100 अगर 180 में से घटा दें तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 80 डिग्री। उसका 2 हिस्से अगर हम करें तो 40 डिग्री, तो ये हिस्सा भी 40 डिग्री और ये हिस्सा भी 40 डिग्री। क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो 40 डिग्री है वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप ऐसे भी कह सकते थे इसका आधा यहाँ आएगा, इन दोनों का योग है वो यहाँ आता है हमेशा। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते थे, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 55 नंबर है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है, ए बी के अंदर ओ वाले वर्त खंड के एक वर्त की जीवा है। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, वो उसका सेंटर है। ए बी के अंदर ओ वाले वर्तखंड की एक जीवा है। ठीक है, और सी बिंदु ए बी के बीच वर्त के लघु चाप पर कोई बिंदु है। तो हम पहले तो कोई जीवा बनाते हैं ए बी, और सी है वो लघु चाप पर, लघु मतलब छोटे वाले पे। तो देखो एक तो बड़ा चाप ये है, एक छोटा चाप ये है, तो सी को हमने उसी तरफ बनाया। ठीक है, ए बी वर्त की स्पर्श रेखा है और पी पर मिलती है। ठीक है, ए बी के बीच एक लघु चाप पर बिंदु है जीवा, और ए और बी पर वर्त की स्पर्श रेखा पी पर मिलती है। ठीक है, ऐसा कहा इसने, पी पर कोई स्पर्श रेखा है वो मिलती है, तो हमें यहाँ पर पी बना देता हूँ, ये दिख तो रहा होगा ना आपको। ठीक है, ए सी बी बराबर 120, ए सी बी ये हमें दे रखा है कितना 102 डिग्री दे रखा है। हमें बताना ए पी बी ये जो एंगल है ऊपर वाला वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि सेंटर पे जो बना हुआ कौन होता है, ये जो इन दोनों का योग 180 होता है। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, ये ज्ञात करना होगा। ये कैसे ज्ञात होगा, इससे ये सीधा ज्ञात नहीं हो सकता, तो इस पर हमें क्या बनाना होगा, परिधि कोण बनाना होगा। ये जो कोण है और ये जो कोण है दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 102 है तो ये कितना होगा 72 डिग्री, 72 होगा। ठीक है, अगर ये 72 है तो ये फिर कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना। ठीक है, तो 7 7 170 140 144 डिग्री होगा। इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 144 है तो इसको अगर हम 36 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना 180 डिग्री। तो 36 डिग्री है वहाँ पर। क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं लिखा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने गलती कर दी। देखो यहाँ ये जो चीज़ है वो कितनी 72 डिग्री थोड़ी बचेगी, 180 करना है ना हमें। ठीक है, ये हमने गलती कर दी, तो यहाँ पर बचेगा 8 डिग्री बनाने के लिए 110, तो 78 डिग्री। ठीक है, अब 78 डिग्री का 2 गुना, तो हम बोल सकते हैं 140 और 16 156 डिग्री। अब 156 में कितना जोड़ें, 4 डिग्री जोड़ने पर तो 60 बन रहा है। ठीक है, और 2 जोड़ने पर 180, तो 24 डिग्री है वो। क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा 24, डी नंबर ऑप्शन में लिखा। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने आपके टोटल है 19 क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री से, जो आपके टोटल 39 क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनमें से 19 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में है चौथा जो वीडियो है आपका ज्योमेट्री का है, उसके अंदर सभी क्वेश्चन को हम भी पूरे जो क्वेश्चन है 75 तक है उनको हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, और उसके अगले जो वीडियो होंगे वो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट आपको बनी मिलेगी, पूरी की पूरी है। CGL के बनने के बाद में मैं CHSL का पूरा जो आपका कंटेंट है वो बनाऊंगा। उसके बाद में MTS GT जो
जो भी हैं आपके एसएससी से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ जो आपके कंटेंट है वो आपको इसी तरह से है वो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब कर। अगर आप वीडियो देखते रहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, है ना, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।